जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि हमारे अपने मन की है, क्योंकि जीवन में जितनी भी लड़ाइयाँ हम लड़ते हैं उनमें सबसे कठिन लड़ाई अपने मन से होती है। कभी ध्यान दिया है, सुबह उठते ही सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही पलों में मन बेचैन कर देता है। एक विचार आता है, एक शक उठता है, एक डर मन में घर कर लेता है और पूरा दिन मानो किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में चला जाता है। हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के मालिक हैं, लेकिन सच्चाई यह है, मालिक हमारा मन है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यह केवल कोई सुंदर वाक्य नहीं, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। आज विज्ञान भी यही कहता है, हमारी वास्तविकता हमारे विचारों का परिणाम है। हर दिन मन लगभग 60,000 विचारों को जन्म देता है और उनमें से ज्यादातर नकारात्मक या दोहराए हुए होते हैं। इसलिए हम बार बार वही डर, वही गलतियां, वही दर्द जीते रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने 2,500 साल पहले ही इस रहस्य को समझ लिया था। उन्होंने कहा, मन कोई ठोस वस्तु नहीं है, वह एक बहती हुई धारा है और अगर तुम उसे देखना सीख लो तो वह तुम्हारा दास नहीं, तुम्हारा साधन बन जाता है। सोचो जरा, हमारा मन हर समय बात करता रहता है। कभी अतीत की गलती याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता दिखाता है, कभी तुलना करता है, कभी हमें एक नकली दुनिया में ले जाता है जहां हम हमेशा कुछ खोज रहे होते हैं पर पाते कुछ नहीं। मनोविज्ञान इसे मंकी माइंड कहता है, एक ऐसा मन जो एक डाल से दूसरी डाल पर झूलता रहता है। बुद्ध कहते हैं, तुम मन नहीं हो। यह सुनने में आसान है, लेकिन अगर यह बात समझ आ जाए तो जीवन की आधी समस्याएं वहीं समाप्त हो जाती हैं। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है तो गुस्सा कौन करता है, तुम या तुम्हारा मन? तुम्हारे भीतर जो जागरूकता है वह तो सिर्फ देखती है। बुद्ध कहते हैं, देखो पर रिएक्ट मत करो। यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। बोधि वस्त्र के नीचे बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं किया था। उन्होंने बस अपने मन को देखा, घंटों नहीं बल्कि महीनों तक। और जब उन्होंने मन की जड़ को पहचाना तो उन्होंने पाया कि विचार नदी के जल की तरह हैं। जितना उन्हें पकड़ने की कोशिश करो उतनी तेजी से वे बह निकलते हैं, लेकिन अगर बस देखते रहो बिना निर्णय के तो वह शांत हो जाते हैं। आज हम भी उसी संघर्ष में हैं। बस फर्क इतना है कि पहले लोग अपने मन से जंगल में लड़ते थे, अब हम मोबाइल स्क्रीन के पीछे लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया, तुलना, रिश्तों का बोझ, सफलता की दौड़, यह सब बाहर के रूप है पर जड़ तो भीतर है, मन की अशांति। बुद्ध कहते हैं, पहले अपने मन को जीतो, फिर दुनिया अपने आप झुक जाएगी। मनोविज्ञान भी यही कहता है, मन आदतों का तंत्र है। हर विचार एक न्यूरल पैटर्न बनाता है। अगर तुम उसे नहीं पहचानते तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहती, वह तुम्हारे विचारों की गुलाम बन जाती है। बुद्ध ने कहा था, जैसा बीज वैसा फल। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध हैं तो जीवन भी शुद्ध बनेगा। अगर विचार ईर्ष्या, क्रोध और भय से भरे हैं तो जीवन भी वैसा ही अनुभव देगा। अब सवाल है, क्या मन को काबू में किया जा सकता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन उसे दबाकर नहीं, देखकर। जो देखा जा सकता है उसे समझा जा सकता है और जो समझा जा सकता है उसे बदला जा सकता है। जब हम सजग रहते हैं यानी कि माइंडफुल होते हैं तब मन धीरे धीरे शांत होता है। बुद्ध ने कहा था, जब तुम खाते हो तो बस खाना खाओ, जब चलो तो बस चलो। यह सुनने में सरल है पर यही ध्यान है, यही आजादी का रास्ता है। ध्यान का अर्थ है मन को रोकना नहीं, उसे देखना। और जब तुम उसे देखते हो तो वह बदलने लगता है। जैसे एक जंगली हाथी को धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है, वैसे ही मन को भी साधा जा सकता है। आज विज्ञान इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, यानी कि मस्तिष्क को बदला जा सकता है। मन कोई कैद नहीं है, यह तुम्हारा उपकरण है। अगर तुम उसमें करुणा डालो तो यह प्रेम का स्तोत्र बन जाता है। अगर तुम उसमें ईर्ष्या डालो तो वह विनाश का कारण बन जाती है। मन एक दर्पण है, वही दिखाता है जो तुम उसके सामने रखते हो। इसलिए बुद्ध ने कहा, जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि जब मन तुम्हारे अधीन है तो कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। फिर तुम बाहरी नहीं
अपनी चेतना से संचालित होते हो। लेकिन मन को जीतना कोई युद्ध नहीं है, यह प्रेम की प्रक्रिया है। जब तुम अपने मन से लड़ना छोड़ देते हो और उसे समझना शुरू करते हो, तब मन तुम्हारा साथी बन जाता है। वह तुम्हें शांति, स्पष्टता और आनंद की ओर ले जाता है। बुद्ध ने इसके लिए सरल उपाय दिए हैं। पहला है स्मृति, हर क्षण सजग रहो, हर क्षण अवेयर रहो। दूसरा है विपश्यना, मन को देखो लेकिन कोई प्रतिक्रिया मत दो, किसी भी तरह का रिएक्शन मत दो। तीसरा है आनापान सती, अपनी श्वास को देखो, क्योंकि सांस हमेशा अब में होती है, वह हमेशा प्रेजेंट में होती है, इस क्षण में होती है। अगर अपनी श्वास के ऊपर फोकस करोगे तो तुम हमेशा इसी क्षण में रहोगे। चौथा है मैत्री भावना, अपने भीतर प्रेम और करुणा जगाओ। और पांचवा है अनित्य का ध्यान, समझो कि सब कुछ अस्थायी है, हर भावना, हर दर्द, हर स्थिति, सब कुछ अस्थायी है और जो अस्थायी है वह अंत में खत्म ही हो जाता है। इसलिए उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान मत दो। और जब तुम यह समझ लेते हो तो पकड़ना बंद कर देते हो और वहीं से सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को समझ लिया उसने स्वयं को पा लिया। आज जब पूरी दुनिया बाहर की चीजों में सुख खोज रही है, तब शायद यह समय है कि हम भीतर झांकें, क्योंकि शांति बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर है। दोस्तों, अगर आज की कहानी ने आपके भीतर कुछ जगाया है तो एक पल रुकिए, सांस लीजिए और बस अपने मन को देखिए। याद रखिए, मन को जीतना मतलब खुद को पाना, और जिसने खुद को पा लिया उसके लिए कोई भी जीत असंभव नहीं है। मन को समझो, क्योंकि यही सच्चा मार्ग है। यही तुम्हें वह ज्ञान देगा जिससे तुम दुनिया जीत सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके मन को छुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो कोई भी अपने मन से लड़ रहा है वह उससे लड़ना छोड़कर उसे देखना सीखे और इस तरह से उसके ऊपर विजय पाकर शांत हो जाए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।